बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, हम मशीन लर्निंग पर बात कर रहे हैं और ये मशीन लर्निंग का पार्ट 5 है हमारा, जिसमें हमने मशीन लर्निंग को कोर्स को मतलब हमने मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया, डेटा साइंस को रिलेट किया, फिर मशीन लर्निंग को सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक्सप्लेन किया। अब हम इसका ये समझें एक लास्ट पार्ट है, मशीन लर्निंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसका ये लास्ट पार्ट है, तो इसको हम ये कवर अप करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का फीचर सिलेक्शन, फीचर्स पे एक लेक्चर होगा, तो मे बी नेक्स्ट फिर हम आगे एल्गोस पे शिफ्ट हो। तो स्ट्रेटजीज इन मशीन लर्निंग, क्वेश्चन इज दैट कि इसको, इस लेक्चर को, इस फाइल को यहाँ ऐड करने की क्या जरूरत पेश आई। बेसिकली बात वही है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कुछ कोर्स को टेस्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ जस्ट डिग्री कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में आप लोगों को बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी, तो उसको इट्स बेटर कि हम एक जगह कंबाइन करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस किस तरह से मशीन लर्निंग होती है, किस किस टर्मिनोलॉजीज से मशीन लर्निंग के एल्गोस को जिक्र किया जाता है, और जिस तरह जिक्र किया जाता है उस तरह से मशीन लर्निंग जो है वो उसका मफ़हूम क्या है, जिन जिन टर्मिनोलॉजी से इसका हम जिक्र कहीं आप लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली वो किस तरह किस डोमेन में फॉल करती है। तो इसमें हम कुछ डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट चीज़ों से मशीन लर्निंग को देखेंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोस जो हैं वो किस तरह से, मतलब किस किस तरह से एंगल से हम व्यू कर सकते हैं हम। और जो जो लोग कोई रिसर्च में इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टेड है, उनको यहाँ से ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल सकते हैं कि डिफरेंट एंगल से मशीन लर्निंग को जो देखे वो रिसर्च पर्सपेक्टिव में कोई क्रिएटिविटी, कोई आइडिया भी अपना प्रपोज कर सकता है व्हेन ही और शी विल बी वर्किंग विद मशीन लर्निंग सॉर्ट ऑफ स्टफ। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो लर्निंग को हमने बात कर ली थी, मशीन लर्निंग को भी हमने बात की थी। हाँ, हमने जिक्र किया था कि मशीन लर्निंग में जो 3 जो है ना ब्रॉड डोमेन्स हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट। ठीक है? तो अच्छा, अब जो हमने जिक्र किया था सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रिइंफोर्समेंट का, तो ये बेसिकली हमारे पास ब्रॉड डिवीजन्स थी। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की। अच्छा, हाइब्रिड का जो टर्म है ना, अगर आप लोग रिसर्च में इन हो, तो हाइब्रिड जो है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए कि कभी कभार एक चीज़ मिसाल के तौर पे, हाइब्रिड मींस के गाड़ी अगर हाइब्रिड फ्यूल है, जिस तरह हाइब्रिड कार्स हैं उसमें स्विच हो जाता है ना एक दूसरे तक, मतलब दो चीज़ों को मिला दिया गया है। और जब रिसर्च भी होती है ना तो उसमें भी यही इसी तरह से होता है कि हम जब अपनी एक्यूरेसी को, सभी गाड़ी में जब एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर देते हैं ना, तो यहाँ भी जब एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए एक काम नहीं कर रहा तो हम हाइब्रिड कर देते हैं उसको, थोड़ा सा दो तीन चीज़ें मिलाकर। ये तो एक टेस्टिंग की बेस पे ना, कि टेस्ट करें कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। तो जिस तरह मैंने कहा कि इसमें आपको रिसर्च आइडियाज़ बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये है बहुत जनरल, लेकिन जब इसको आप स्पेसिफिक करके देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे इसमें आइडियाज़ नज़र आएंगे। तो हाइब्रिड में मेंशन है सेमी सुपरवाइज्ड, सेल्फ सुपरवाइज्ड, मल्टी इंस्टेंस लर्निंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे आगे देखने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टेक्निक्स बाय स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इसमें इंडक्टिव है, डिडक्टिव है और ट्रांस ट्रांसएक्टिव हमारे पास लर्निंग की टेक्निक है। और फिर मिसलिनियस में हमारे पास मल्टी
टास्क लर्निंग, एक्टिव ऑनलाइन ट्रांसफर लर्निंग और एंसेंबल लर्निंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम वन बाय वन इसमें इस फाइल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली ये जो लर्निंग के डिफरेंट एंगल्स है ना, ये क्या है और क्यों यूज़ होते हैं और इसका क्या फ़ायदा और ये किस क्या है, बेसिकली है किस तरह से। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टू हैं वो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स की बेस पे फैमिलियर हो चुके होंगे कि सुपरवाइज्ड क्या था कि हमने लेबल कर देना है, सुपरवाइज्ड बनाना है कि हमने टोटल जो ट्रेनिंग है ना वो हमने लेबल के साथ एसोसिएट की और ट्रेन में हमने लेबल कर दी और टेस्ट में हमने उसे पूछ लिया। मतलब हमने 10 स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया दिस दिस एंड दिस और हमने बता दिया उनको कि ये सारे जो है ना 10 में से 6 जो हैं वो इस परसेंटेज के हैं और ये 4 जो हैं ये इस परसेंटेज के हैं। तो बाद में हमने उनके सपोज हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए कि सुबह इतने बजे उठते हैं, ये इस टाइम रूटीन है, और जो जिनकी परसेंटेजेस कम है उनकी भी हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए। तो हमने इसमें लेबल करवा दिया ट्रेनिंग में, फिर टेस्ट में हम एक नया स्टूडेंट देंगे, उसकी एक्टिविटी देंगे, एट्रीब्यूट्स देंगे, तो हम उसे सिस्टम से पूछेंगे, वो उन दोनों से मैच करके बता देगा। मतलब हमने ट्रेनिंग के दौरान उसको लेबल दे दिए थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग लेबल है। तो अनसुपरवाइज में हमने वही बात की थी कि हमें नहीं देना, हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए और साथ में हमने क्लस्टरिंग का, और ऑटो में क्लस्टर को करेंगे तो क्लस्टरिंग में वो एक साइड पे हो जाएंगे, वो एक साइड पे हो जाएंगे, तो ऑटो में क्लासिफिकेशन हो जाएगी न्यू इंस्टेंस की हमारे पास। तो इस पर हमारी बात हो चुकी थी। रीइंफोर्समेंट पे हमारी बात कम हुई है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली सिंपल इज दैट के हमारे पास जो है ना, रादर देन दैट जो कॉन्सेप्ट में पीछे डिस्कस किया है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेस पे, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेस पे जो है वो लर्निंग परफॉर्म होती है। किस तरह से होती है इसका हम कोशिश करेंगे कि एक एल को जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे एड अप कर लें। अच्छा, मैं इन शॉर्ट जिक्र करूँ तो हमारे पास सुपरवाइज्ड की सबसे ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं। मतलब हम प्रॉब्लम को टोटल सुपरवाइज बनाना चाहते हैं। इसका मैंने लास्ट लेक्चर फाइल में भी आपको एक्सप्लेन किया था। हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम हमारा टोटल सुपरवाइज हो जाए, क्योंकि हम जब सारे डाटा को लेबल दे देंगे ना, फिर हमारे लिए ट्रेन कराना बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सकेगी। सारे डाटा को लेबल कर दें। तो अब सेमी सुपरवाइज्ड में आप लोग यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, दिस वन, हाँ जी, वेरी फ्यू लेबल्ड एग्जांपल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अनलेबल्ड एग्जांपल्स, दिस वन, कि हमारे पास जो है फ्यू लेबल्ड है और लार्ज अनलेबल्ड है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हाँ, मैंने वही बात की कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पास लेबल हो सके, सुपरवाइज हो सके। अब जब सुपरवाइज नहीं हो पाता तो हम रादर देन दैट कि सिर्फ वो फ्यू लेबल डाटा को यूज करें, या हम इफेक्ट ले लें सारे डाटा का, सारे अवेलेबल डाटा का, और सारे का इफेक्ट लेने में हम थोड़ा सा लेबल कर देंगे। देखिए, ऑब्वियसली खाली जो हम फ्यू लेबल का से अगर करेंगे, हमारा प्रॉब्लम जो होगी ना, एक्यूरेसी हमारी नहीं आएगी ऑब्वियसली वो, और सारे डाटा पे वो पॉसिबल, सारे डाटा पे अप्लाई भी नहीं होगा। जब सारे डाटा पे अप्लाई नहीं होगा तो वो हमारे टेस्ट पे ना, क्योंकि टेस्ट तो सारे डाटा में से कोई ना कोई टेस्ट हो सकता है ना। हमारे पास 100 एग्जाम्पल्स हैं, 10 लेबल्ड हैं, हमने टेस्ट के लिए, हम सपोज टेस्ट के लिए 20 अलग हैं, तो हमने 10 की बेस पे ट्रेन कराएंगे तो अच्छी लर्निंग, जितनी ज़्यादा लर्निंग की ट्रेनिंग डाटा होगा उतनी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। तो हमारे पास अगर सिर्फ फ्यू लेबल्ड से ट्रेनिंग कराएं या ऑल अनलेबल्ड से अनसुपरवाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करें, दोनों केसेस में वो एक्यूरेसी अचीव नहीं होगी। अगर हम सेमी सुपरवाइज करेंगे तो उन दोनों से बेहतर अचीव होगी। तो दैट इज सेमी सुपरवाइज जो है, डिपेंड्स कि ये किस एग्जांपल पे आता है, किस प्रॉब्लम पे आता है। प्रॉब्लम पे अगर सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों ना लग रहे हो तो सेमी पर
सेमी लग रहा हो, तो ये जो 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 एल्गो लग रहा होता है, हम वो उसको बेस्ट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, इसको मैं डिटेल में टेक्निकलिटी में तो नहीं जाता, लेकिन इसको जस्ट एक जनरल टर्म में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम बेसिकली हम करते ये हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, लेकिन हमने करना क्या होता है कि हमने उस पर सुपरवाइज लर्निंग का का एल्गो हमने यूज करना है, तो हम उसे इस तरह से सुपरवाइज बना लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ एक एग्जांपल लिखी है ऑटो एनकोडर की। अच्छा, ये एग्जांपल हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। ये कोर्स अगर न्यूरल नेटवर्क्स का कोर्स होगा ना, या डीप लर्निंग का कोर्स होगा, तो वहां पर ये चीज़ आएगी ऑटो एनकोडर में। बहरहाल इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये बड़ा ऑटो एनकोडर बड़ा इंटरेस्टिंग एल्गो है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसकी वर्किंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर, इस पर हम जिक्र नहीं इस कोर्स में करेंगे। बेसिकली ये सिग्नल मॉडलिंग सिग्नल के केस में होता है। सिग्नल्स में कई जगह ना, सिग्नल्स के जब सैंपल्स हो ना, उन्हें लेबलिंग करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी इंस्टेंस लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम वेयर इंडिविजुअल एग्जांपल्स अनलेबल्ड इंस्टेड हमारे पास ग्रुप्स को लेबल कर देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर सपोज हमारे पास 2000 एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास 2000 को लेबल करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, हमने कोई 50-50 को ग्रुप्स बना के लेबल कर दिए, तो हम मल्टी इंस्टेंस लर्निंग के प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये रिसर्च प्रॉब्लम है कि रिसर्च फील्ड है कि उसमें आप जिस तरह से बेहतर हम एफिशिएंट कर सके, तो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास अब दो हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में हमारे पास क्या है, इंडक्टिव में ओके इंडक्टिव में इंडक्शन मीन्स के इंड्यूस होगा, मीन्स फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूचर हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन से इंड्यूस करनी है लर्निंग। और डिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, तो जब हमने इंडक्टिव लर्निंग में इंड्यूस की थी लर्निंग, उसको जब हम यूटिलाइज करेंगे, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। खैर, इंडक्शन और डिडक्शन जो है ना, बेसिकली हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक्स होंगी, जिसका हम अनकरीब जो है ना उसमें एल्गोस में जिक्र करेंगे। कि अब असल में मैं इसको इस तरह से समझा ज़्यादा बेहतर पाऊंगा जब एल्गो सामने होगा, क्योंकि ये जो मशीन लर्निंग जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज हम पढ़ रहे होंगे एक टेक्निक लाइक डिसीजन लर्निंग, और लेट्स सपोज हम आगे कहते हैं कि दिस इज एन इंडक्टिव लर्निंग टेक्निक, तो वहां पर फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा कि जिन चीज़ों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, कि बेसिकली हमारे पास ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है या ट्रांसडक्टिव है। तो ये चीज़ें वहां पर आपको जब होगा प्रैक्टिकली फॉर्मूलाज के साथ ये क्लियर हो जाएंगी। ओके, इंडक्टिव और डिडक्टिव की तरह ट्रांसडक्टिव जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। बल्कि शायद मैं गलत रॉन्ग कह गया हूँ, जो स्टैटिस्टिकल लर्निंग है ना, वो बेसिकली इंटरेस्टिंग नहीं कभी भी होती। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा समझने में स्टूडेंट्स के लिए वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही रहती है। बहरहाल, हमने इंडक्शन में बात की थी कि हमने फंक्शन को ड्राइव किया डाटा से। डिडक्टिव में हमने बेसिकली इससे थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऑपोजिट है, कि हमने फंक्शन से ड्राइव किया। और बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है वो थोड़ा ब्लाइंड सा सिस्टम आ जाता है कि ट्रांसडक्टिव में हमने क्या करना होता है कि हमने अननोन फंक्शन से हमने बेसिकली अननोन फंक्शन पर काम करना होता है, कि जिस तरह से हमने मतलब बेसिकली हमारे पास फंक्शन से डाटा को ड्राइव करना, डाटा से फंक्शन को, और अननोन फंक्शन को डाटा से ड्राइव करना, वो हमारे पास ट्रांसडक्टिव में आ जाता है। खैर, इस पे ट्रांसडक्टिव की एग्जांपल शायद हम ना पढ़ें इस कोर्स में, लेकिन इंडक्टिव लर्निंग डिडक्टिव को हम आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट फिर इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये थोड़ी सी
रिसर्च पर्सपेक्टिव, पिछली जो थी इंडक्टिव डिडक्टिव वो बेसिकली एल्गोस बेस्ड, एल्गो स्टैटिस्टिकल लर्निंग, इसे बेसिक लर्निंग स्टैटिस्टिकल लर्निंग में उसका यूज था इंडक्टिव डिडक्टिव में। लेकिन यहाँ जो मल्टीटास्क लर्निंग है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो यह है कि हम जब लर्निंग करवाएं तो वो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लर्न एट अ टाइम करवा लें और उससे फिर आगे मल्टी प्रॉब्लम्स हम उसे सॉल्व करें, दैट विल बी मल्टी टास्क लर्निंग। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है कि ये रियल टाइम जो है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करती है। तो एक्टिव लर्निंग में हमारे पास जो है वो बेसिकली हम रियल टाइम जो है उसे अनलेबलिंग करना ज़्यादा पॉसिबल ना, और हम उसे रियल टाइम पे कोई लेबलिंग दे दें, कोई किसी किस्म से हम उसे इनपुट दे दें और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन लर्निंग। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन मतलब ये कि हमारे पास जो मॉडल है वो ईच प्रेडिक्शन से पहले अपडेट हो जाए। अच्छा, ये असल में ये फिर वो रिसर्च पॉइंट है ना कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें डाटा चेंज हो सकता है टाइम के साथ, तो उसमें हमें हर प्रेडिक्शन से पहले जो लर्निंग है उसको थोड़ा चेंज करना है। तो उन एप्लीकेशंस में इसका जो है वो बेहतर यूज़ है। नेक्स्ट ये भी एक रिसर्च पॉइंट है ट्रांसफर लर्निंग का। ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली मिसलेनियस टाइप्स ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ये जो चीज़ टर्म्स है ना, ये आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। ये जो अभी इंडक्टिव डिडक्टिव और ट्रांसेक्टिव तक तो ठीक है, वो चीज़ अलग थी, लेकिन उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज आई है ना, ये रिसर्च टर्मिनोलॉजीज हैं। जो लोग रिसर्च में जाएंगे वो ये चीज़ें देखेंगे। ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम सेविंग के लिए होता है कि अगर हमने लर्निंग किसी और डाटा पे करवाई और मॉडल नेक्स्ट लेके नेक्स्ट की ट्रेनिंग जीरो से कराने की बजाय हम किसी और बिल्ड मॉडल को किसी और डाटा पे ट्रेन मॉडल उठा के वहां से स्टार्ट दिलाते, तो इससे एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव की गई है, देखी गई है कि उससे जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाती है, जल्दी और एफिशिएंटली और अच्छी एक्यूरेसी मिलती है बेसिकली। जो ट्रांसफर लर्निंग इज अनदर रिसर्च कॉन्सेप्ट। एनसेम्बल लर्निंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी रिसर्च एक टर्मिनोलॉजी है और ये रिसर्च टर्म है। अब इसमें ये है कि ये हाइब्रिड मॉडल्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे दो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो एक डाटा पे हम वर्क कर रहे हैं और दोनों पर उसकी एक्यूरेसी डिफरेंट आ रही है, हम उन्हें कैस्केड करते हैं या हाइब्रिड फॉर्म में ले आए, तो दोनों को मिला के दोनों की प्रिडिक्शंस कंबाइन करें और साथ में कोई थ्रेशोल्ड लगा के कोई उसकी हम उसे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करें। एनसेम्बल लर्निंग बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि वो मल्टीपल एल्गो टेक्निक्स का यूज़ करके, मल्टीपल मॉडल्स का यूज़ करके उसका प्रिडिक्शन करके और बेहतर परफॉर्मेंस अचीव कर सकती है।